हमें बचाइए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, उस दानव से हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। देवताओं, हमें महादेव और भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। मैं दुर्गा हूं, ब्रह्म स्वरूपिणी हूं। मेरा कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं अज्ञेया हूं। मेरा कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं अनंता हूं। सब में विद्यमान होते हुए भी कोई मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं अलक्ष्या हूं। मेरे आदि स्वरूप को कोई नहीं जानता, इसलिए मैं अजन्मा हूं। मैं ही इस सृष्टि का निर्माण करती हूं, पालन करती हूं और समय आने पर प्रलय द्वारा इस सृष्टि का विनाश भी करती हूं। मैं इस संसार रूपी दुर्ग में अलक्ष्य भाव से रहती हूं। मुझे पाना दुर्गम है, इसीलिए मैं दुर्गा हूं। कौन हो तुम? कान के पर्दे फाड़ देने वाला यह शब्द किस अभिमानी के मुंह से निकला है? देवता हो या दानव, जिसने भी यह गर्जना की है, उसे हमारे समक्ष पकड़ कर ले आओ। मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा मैं उसे। लाजवंती, कौन हो तुम? दुर्गा, दुर्गा। दुर्गा? एक स्त्री। तुम भी दुर्गा हो। विश्व की हर स्त्री दुर्गा है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि महिषासुर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा है। हर लोक में, हर दिशा में उसने आतंक मचा रखा है। स्त्री को वो निर्बल और अबला समझ रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि जब अन्याय सारी सीमा को लांघ देता है, तब सब कुछ सहन करने वाली स्त्री भी अपने हाथों में शस्त्र धारण कर लेती है। मैं उसी स्त्री शक्ति का परिचय देने आई हूँ।
मैं उसे साक्षात्कार कराने आई हूँ कि स्त्री अशक्त नहीं सशक्त है। उसका वरदान पूरा करने आई हूँ। उसे स्त्री के हाथों ही मृत्यु चाहिए ना, उसे मृत्यु देने आई हूँ। क्योंकि मैं महिषासुर की मृत्यु हूँ। पितामह ब्रह्मदेव के दिए गए हर वर का प्रयोग उसे विश्व के कल्याण के लिए करना चाहिए था, परंतु वो अधर्मी अपने आप को ही परमेश्वर समझने लगा। जिसे वो अपना विकास समझ रहा है, वो उसका विकास नहीं परंतु विनाश है। लाजवंती, अपने पति के नाम से ही मांग में सिंदूर भरती हो ना तुम लाजवंती। जब महिषासुर ही नहीं रहा तो कैसे भरोगी मांग? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना हो इसीलिए तुम्हें महिषासुर को समझाना होगा। मैं उसे एक अवसर प्रदान करने आई हूँ। उस अवसर का लाभ उठाकर उसे परमेश्वर की शरण में जाना होगा। नहीं, नहीं। विचित्र और भयानक हंसी किसकी है? क्या मुझे कोई चुनौती दे रहा है? शंखनाद सुना आपने? अब तो आपको विश्वास आया कि कोई मुझे चुनौती दे रहा है। महिषासुर को चुनौती दे रहा है। जाओ बता दो उन्हें कि महिषासुर अमर है, सर्वशक्तिमान है, उसे कोई नहीं मार सकता।
पहले अट्ठास, फिर शंखनाद और अब धनुष की टंकार। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा अवश्य मुझे कोई ललकार रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि महिषासुर सर्वशक्तिमान है, महिषासुर अमर है, अमर है। वो जाकर बता दो उसे कि मैं वरुण, इंद्र और सूर्य जैसे देवताओं को प्राप्त कर चुका हूं और सारी सृष्टि का स्वामी हूं। कोई मुझे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। विष्णु का चक्र भी मेरे सामने असफल रहा। शांत हो जाइए। यदि महिषासुर समझदार होगा तो आपके संकेत को समझ जाएगा। ये ध्वनि क्यों हो रही है? इसका कारण जानने के लिए ऋषि गर्ग को दरबार में लाया जाए। जाओ। स्वामी, पिताश्री, स्वामी, पिताश्री, पिताश्री। स्वामी, तुम्हें स्त्रियों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मुंह पर उपटन लगा लिया। ऐसी ध्वनि सुनकर तो बच्चे भी भयभीत नहीं होते। मैंने यह वरदान इस कारण मांगा था क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सृष्टि में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो मेरी मृत्यु का कारण बन सके। महर्षि गर्ग, इन श्रृंखलाओं में तो आपकी शोभा और निखर आई। आप मुझसे प्रसन्न तो है ना? अति प्रसन्न हूं मैं आज। तो फिर कहिए महिषासुर की जय। जय जय मां दुर्गा। जय दुर्गा। ऋषिवर, कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ लाजवंती। दुर्गा? अनगिनत ब्रह्मांडों की स्वामिनी, ऋषिवर, पर ब्रह्म का साकार रूप मां दुर्गे। ऋषिवर, जय दुर्गा। यहां बुलाया है ना? सारे सृष्टिवासी इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे महिषासुर। अपनी मृत्यु को देखकर भयभीत होने वाले कायर डरपोक महिषासुर, स्त्री का अपमान करते हुए तुमने ये वरदान मांग लिया कि तेरी मृत्यु हो तो एक स्त्री के हाथों हो। मानव, दानव, सुर, असुर, दैत्य, राक्षस, बलवान से बलवान, शक्तिमान से शक्तिमान जब प्राण छोड़ेंगे तो स्त्री रूप में ही मृत्यु उनके प्राण ले जाएगी। तुम लाख बचना चाहो, स्त्री से नहीं बच सकते महिषासुर। लोग कहते हैं मेरी मृत्यु, मेरा मृत्यु नहीं कहते।
हे दुष्ट महिषासुर, तुम्हारी मृत्यु अब अधिक दूर नहीं, शीघ्र ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। भयंकर ध्वनि जो तुमने सुनी थी वही तुम्हारी मृत्यु का ही संकेत है। समझदार हो तो आसुरी शक्ति का त्याग करके उस ब्रह्म स्वरूपिणी मां दुर्गा की शरण में जाओ, अन्यथा तुम अपने साथ साथ असुर कुल का और सारे असुरों का संहार करवाओगे। जय दुर्गा। महर्षि, जय दुर्गा। जय मां दुर्गे। अब मैं स्वयं जाके देखूंगा कि मुझे कौन ललकार रहा है। पाताल लोक में तो कोई अट्टहास नहीं कर रहा। यहां भी कोई अट्टहास नहीं कर रहा। यहां भी तो कोई अट्टहास नहीं कर रहा। फिर अट्टहास किया क्या? देवेंद्र, मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो तुम देवेंद्र? किसने अट्टहास किया है? पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश, स्वर्ग लोक सब देखा मैं। कौन मुझे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है? सामने क्यों नहीं आता? यहां भी कोई नहीं। ये अट्टहास कर कौन रहा है? दिखाई क्यों नहीं? दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। देवताओं, मैं प्रसन्न हूं। आपके मन में जो भी इच्छा है मांग लीजिए। सृष्टि के कल्याण हेतु मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगी। मैं हर वरदान दूंगी। सर्वेश्वरी,
आप महिषासुर का वध करके तीनों लोकों की समस्त बाधाओं का अंत कर दीजिए। सृष्टि के प्रत्येक शत्रु का नाश कर दीजिए। आप व्याकुल ना हो। अनाचारियों एवं दुराचारियों का वध करने हेतु ही मैं प्रकट हुई हूँ। महिषासुर के भय से इस सृष्टि को मुक्त मैं करूंगी और एक दिन सारे असुरों का विनाश भी। कौन है ये सुंदरी? मुझे महाराज महिषासुर को तुरंत सूचित करना चाहिए। यही तो माँ दुर्गा की माया है। वो अपने बारे में इतनी उत्कंठा जगाती है और सामने वाले को इतना प्रेरित कर देती है कि उसे विवश होकर उनके दर्शन करने आना ही पड़ता है। और जब वो सामने आ जाता है तो क्या उसका वध कर देती है? वो दुष्टों को, अन्याय करने वालों को, दुराचारियों को समझाती है, उन्हें योग्य मार्ग दिखाती है। तो क्या महिषासुर माँ दुर्गा के सामने आएगा? उसे आना ही पड़ेगा। श्वेतकेतु, कक्ष तो एकदम खाली है। सैनिक कहाँ गए? श्वेतकेतु, सैनिक कहाँ चले गए? श्वेतकेतु, श्वेतकेतु! श्वेतकेतु का साहस बढ़ता जा रहा है। उसने मेरी अवज्ञा कर मेरा अपमान किया है और इसका कारण है वो सुमुखी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वो सुमुखी हमारे लिए मनहूस है। मत रखिए उसे यहाँ, वापस विजयदुर्ग भेज दीजिए उसे। इसका उसे दंड मिलेगा। क्या करेंगे? मृत्यु दंड देंगे उसे? मैं उसे मृत्यु से भी बड़ा दंड दूंगा। मैं उससे विवाह करूंगा। विवाह? परंतु सुमुखी तो आपसे विवाह करना ही नहीं चाहती। उसे करना पड़ेगा। वो मुझसे विवाह अवश्य करेगी जब मैं उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता को प्राण दंड देने आगे बढ़ूंगा। तो वो गिड़गिड़ाएगी, कहेगी मैं आपसे विवाह करने को तैयार। वो विवाह करेगी, वो विवाह अवश्य करेगी। परंतु महाराज गरुड़ध्वज और विजया तो कारावास में। नहीं आप बुलाया जा सकता है। कालिंदी, जब सुमुखी से मेरा विवाह हो जाएगा तो दुर्गा पर विजय प्राप्त करने का समाधान मुझे मिल जाएगा। दुर्गा पर विजय। दुर्गा पर विजय। दुर्गा पर विजय। दीदी, भैया आपके माताजी और पिताजी को बंदी बनाकर ला रहे हैं। क्या? माँ, पिताजी,
बुलाओ इन्हें। स्वागत है। मैंने आप दोनों को सम्मान पूर्वक विजय दुर्ग से इसलिए बुलवाया है कि आप अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकें। मैंने आप दोनों के लिए कोला नगरी के कारावास में विशेष प्रबंध किया है। छोड़ दो मेरे पिताजी को। शीघ्र ही मेरा और सुमुखी का विवाह होने वाला है। तब मैं आपको कारागृह से मंडप में लाऊंगा। ये नहीं हो सकता पुत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इस राक्षस के साथ विवाह कभी मत करना। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे कारण आप पर इतने अत्याचार हो रहे हैं पिताजी। नहीं पुत्री, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। ये राक्षस जितना चाहे मुझ पर अत्याचार कर ले, परंतु तुम इससे विवाह मत करना पुत्री। पिता पुत्री की भेंट समाप्त हो गई हो तो कारागृह चले, आपके निवास स्थान। ले चलो ने। पिताजी। पुत्री, पुत्री। पिताजी। सुमुखी। छोड़ दो मेरे पिताजी को। छोड़ दो मेरे। सुमुखी। चलो वज्रमुष्टि। दीदी, अब क्या होगा दीदी? माँ दुर्गा जो चाहेगी वही होगा। आज तक हर संकट से माँ ने ही मेरी रक्षा की है। इस संकट से भी माँ ही मुझे मुक्ति दिलाएगी। माँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है माँ। आप मेरी रक्षा जरूर करेंगी। माँ। देखा वज्रमुष्टि, मेरी माया का चमत्कार। अब भला सुमुखी मुझसे विवाह करने से इनकार कर सकती है क्या? मैं विश्व का सबसे बड़ा मायावी हूं। ये गरुड़ध्वज और विजया कहाँ गए? वज्रमुष्टि, तुम भी चक्कर खा गए?
तो क्या ये गरुड़ध्वज और विजया मायावी हैं? तो सत्य में ये गरुड़ध्वज और विजया नहीं है? कोला नरेश, तो मेरी तरह सुमुखी भी यही समझी होगी कि यही उसके असली माता पिता हैं। और अब वो अपने नकली माता पिता को बचाने के लिए मुझसे असली विवाह करेगी, और इस विवाह का अर्थ है मेरी दुर्गा पर पहली विजय। पहली विजय, दुर्गा पर विजय। वज्रमुष्टि दुर्गा पर विजय। तू इतना केवल इसलिए रो रही है ना कि तुझे सूरज से विवाह करना है, तो ठीक है। इसकी आंखों के सामने इसके माता पिता का सर धड़ से अलग कर दो, मृत्यु दंड दो इसे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है सुपुत्री। सदा सुखी रहो और सूरज के साथ प्रसन्न रहो। नहीं माँ, नहीं पिताजी, आप दोनों के जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे माता पिता को छोड़ दो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार। तैयार, तैयार। मेरे माता पिता को छोड़ दो। मेरे माता पिता को छोड़ दो। विवाह की तैयारी आरंभ करो। दीदी, मैं जानता हूं आप ये विवाह नहीं करना चाहती, परंतु मैं भैया को नहीं समझा सकता। शायद यही माँ दुर्गा की इच्छा हो। माँ, क्या यही इच्छा है तुम्हारी? तुमने तो कभी अपनी इस भक्त का साथ नहीं छोड़ा। तुमने तो समय समय पर जगह जगह पर मेरी रक्षा की है, तो फिर अब मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप ही मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ माँ। व्याकुल ना हो पुत्री। मनुष्य जब भावनाओं के अधीन होता है तो सत्य क्या है ये नहीं जान पाता। वो असत्य को ही सत्य मान लेता है। तुम विचलित ना हो पुत्री। अपने विचलित मन पर अंकुश रखो। इस विवाह को अपने मन की आंखों से देखो।
सारे भेद खुल जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। दीदी, आप आंखें बंद करके किसे हाथ जोड़ रही हो? माँ दुर्गा को। माँ दुर्गा को? माँ दुर्गा ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आश्वासन दिया क्या? कि यदि मैं अपनी मन की आंखों से देखूंगी तो मुझे केवल सत्य ही दिखाई देगा। इसलिए मैं अभी अपने मन की आंखों से ही देखूंगी। मन की भी आंखें होती हैं? श्वेतकेतु, जी भैया। अपनी होने वाली भाभी को विवाह मंडप में बैठाओ। ऋषिवर, सुमुखी के विवाह मंडप में बैठते ही आप मंत्र पढ़ना आरंभ करें। जाओ श्वेतकेतु, अपनी भाभी को विवाह मंडप में बैठाओ। दीदी, आओ सुमुखी, विवाह मंडप में बैठो। मैं विवाह से पूर्व एक बार अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मिल लो अपने माता पिता से और ले लो उनका आशीर्वाद। इस विवाह को अपने मन की आंखों से देखो, सारे भेद खुल जाएंगे। माँ दुर्गा, यदि मैंने अपने माता पिता का सदा सच्चे मन से आदर किया है, यदि उसी सच्चे मन से मैंने तुम्हारी भक्ति की है, तो मुझे साक्षात्कार दो माँ। मुझे साक्षात्कार दो कि मेरे सामने खड़े मेरे ही माता पिता हैं। काल केतु का रचा हुआ कोई मायावी षड्यंत्र नहीं। मुझे साक्षात्कार दो माँ। कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तुम ये प्राण नहीं त्याग सकती सुमुखी, तुम ये प्राण नहीं त्याग सकती क्योंकि तुम्हारे ये प्राण काल केतु की धरोहर हैं। और रही बात छल की, तो ये छल नहीं था, काल केतु का एक छोटा सा खेल था जो दुर्गा के विरुद्ध युद्ध का एक छोटा सा हिस्सा है। और युद्ध में सब मान्य है, समझी? सैनिकों, बंदी बना लो इसे और कारागृह में डाल दो। जब तक ये काल केतु से विवाह करने से सहमत ना हो जाए, इसे वहीं रखो। ले जाओ इसे।
केतु, तुम यहाँ? मुझे अच्छा नहीं लगा। ये विवाह नहीं हो सकता श्वेत केतु, क्योंकि माँ दुर्गा ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे भैया के छल का साक्षात्कार सबको हो गया। अब तो तुम भी जानते हो कि माँ दुर्गा क्या चाहती है। उन्हीं की कृपा से मैं इस छल से, इस धोखे से बच पाई हूँ। तो क्या दीदी तुमने माँ दुर्गा से पूछा था? हाँ। तो क्या तुम्हें माँ दुर्गा दिखाई दी थी? हाँ श्वेत केतु। क्या मुझे भी दिखाई देंगी माँ दुर्गा, जैसे उन्होंने आपकी रक्षा की? क्या समय आने पर वह मेरी भी रक्षा करेंगी? यदि तुम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारोगे तो वो तुम्हें अवश्य दिखाई देगी, और यदि तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हारी रक्षा भी करेगी। माँ दुर्गा अपनी संतानों में कभी पक्षपात नहीं करती। उनके लिए तो हम सभी उनकी संतान हैं, और वो हमारी माँ। फिर मानव हो या दानव, वो ये नहीं जानती। जो उनकी भक्ति करता है उनकी शक्ति उसी के साथ होती है। मैं भी माँ दुर्गा की भक्ति करूंगा। अवश्य करो, परंतु उससे पहले तुम माँ दुर्गा के बारे में सब कुछ जान लो। उनकी शक्ति के बारे में, उनकी महिमा के बारे में जान लो। मैं तो जानना चाहता हूँ दीदी, पर तुम्ही ने बताना बंद कर दिया। और तुमने महिषासुर की कहानी भी पूरी नहीं सुनाई। सुनाओ ना दीदी। सुनाती हूँ। माँ दुर्गा के अट्टहास के कारण महिषासुर बहुत बेचैन था, और वो स्वयं सृष्टि में जाकर देख आया था, परंतु उसे अट्टहास करने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। जब वो भरे दरबार में बैठा हुआ था, तब भरे दरबार में उसके पुत्र शत्रुहंता ने उससे कहा, आप हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री, हम इस सृष्टि का कोना कोना छान मारेंगे और इस अट्टहास करने वाले को लाकर आपके चरणों में पटक देंगे। असुरेश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो दूत? दानेश्वर, मैंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री के दर्शन किए हैं। उसके सभी अंग यौवन से खिले हुए हैं। आभूषण से सजी वो बहुत ही आकर्षित है। मुझे तो लग रहा था कि अट्टहास वही स्त्री कर रही है। इच्छा अनुसार मधु का पात्र लेकर वो अपने मुंह में उंडेल रही थी। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित उसकी जय जयकार कर रहे थे। दानेश्वर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्रेष्ठ स्त्री कौन है, लेकिन मेरी समझ में उसका विवाह नहीं हुआ है। उसके शरीर से प्रकाश निकलकर इस तरह फैल रहा था। प्रभो, प्रभो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रूप सुंदरी का तुमने इतना आकर्षक वर्णन किया है, चित्रकार को बुला जाए। अद्भुत मुस्कान भरे मुखमंडल वाली है, दिव्य ज्योति चमक रही फैली उजियारी है। अंग अंग यौवन के कुसुम खिले, आकर्षण उस पर रत्नारे कंचन मंडित सारी है। सुंदर भुज वाली सौंदर्य की है स्वामिनी, जो नैना विशाल दिव्य गौरांगी प्यारी है। स्वप्न सुंदरी है कोई तेजमय पद्मिनी, उपमा नहीं है कोई अनुपम सी नारी है। उपमा नहीं है कोई अनुपम सी नारी है। मन मोहिनी के कजरारे कटाक्ष अक्ष, अलकों पे स्वर्ण मुकुट दिव्य शीशधारी है। अंग अंग आभूषण जगमग जगमग सोहे, नख से शिख तक भाव भंगिमा निखारी है। हाथों में अस्त्र शस्त्र तेजोमय प्रेममयी, त्रिभुवन की सुंदरी पे लाजती है सुंदरता। उपमा नहीं है कोई अनुपम सी नारी है। उपमा नहीं है कोई अनुपम सी नारी है। सुंदर, अति सुंदर, ऐसा मनमोहक और सुंदर रूप मैंने आज तक नहीं देखा। हे त्रिभुवन सुंदरी, तुमने तो सीधा मेरे हृदय पे आघात कर दिया है। अब इस दर्द का निवारण भी तुम करोगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। ताम्र,
त्रिनेत्र, वाशकाल, कहां हो तुम? ये तो वही दुर्गा है जिसे मैंने सपने में देखा था और जिसने मुझे चेतावनी दी थी कि स्वामी की जान को खतरा है। स्वामी, वीर ताम्र, तुमने उस स्त्री के बारे में सब कुछ सुन लिया है। वो कौन है, किस उद्देश्य से यहां आई है, ये हम नहीं जानते। उसका वर्णन सुन के और उसके चित्र देखकर तो ऐसा लगता है कि वो स्वाभिमानी है, निर्भीक है, परंतु मनमोहक है और अज्ञात में वो हमारे हृदय की स्वामिनी बन चुकी है। तुम युद्ध की तैयारी से जाओ। हम जानते हैं ताम्र कि तुम उसे परास्त कर लोगे, क्योंकि तुम वीर हो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम उसे धर्मपूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आओ। मैं समझ गया महाराज। तुम्हारे और हमारे उद्देश्य के लिए तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ताम्र को रोकिए स्वामी, ताम्र को रोकिए। उस स्त्री से युद्ध करना आत्महत्या करना है, उससे बचिए स्वामी। वो स्त्री आपका काल है। लाजवंती, यदि काल इतना सुंदर है तो मैं उसे अपने गले लगाने के लिए तैयार हूं। वो स्त्री मुझे चारों दिशाओं में दिखाई दे रही है। मैं जल्द से जल्द उसे अपने सम्मुख देखना चाहता हूं, अपने सम्मुख। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? और ये आक्रोश क्यों कर रहे हैं? मुझे अभागन के साथ यही होना था। मैंने बहुत कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मैं क्या करूं? मेरे पति की मृत्यु हो गई। हाय, मैं विधवा हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? इसलिए मैं आक्रोश कर रही हूँ। हाय, मैं विधवा हो गई हूँ।
हे देवी, अपने मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं। उनकी मनोकामना तुमसे विवाह करने की है। हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, वो सभी देवताओं के लिए अजय हैं। उनसे विवाह करके उनका मनोरथ पूरा कर। तुम्हारा मूर्ख स्वामी महिषासुर मृत्यु को गले लगाना चाहता है। कदाचित कामदेव के बाण उस पर असर कर गए हैं। जाकर कह देना उससे, उसकी जन्मदात्री तो भैंस है, जो काली है, जिसकी लंबी सी पूंछ है, जिसके सर पर सिंह सुशोभित हैं। किंतु मैं तो ऐसी ना हूं। ये बताओ कि महिषासुर में ऐसी कौन सी विशेषता है कि मैं उसे अपना स्वामी स्वीकार करूं? मेरे पति तो वो हैं जो अनंत हैं, असीम हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं। ऐसे स्वामी को छोड़कर मैं क्या महिषासुर की सेवा करूंगी? तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो ताम्र, तो युद्ध करो, किंतु स्मरण रहे, यमराज की सवारी के लिए मैंने तुम्हारी नियुक्ति की है।